नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काम किया जाए तो उसकी सराहना भी बहुत ज़रूरी होती। कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं जिन्हें उनके नाम से या उनके काम से पहचाना जाता है। अगर उन्हीं के उस नाम को या काम को सराहा जाए तो और भी लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। एक बड़ा प्रेस्टिजियस जो अवार्ड सेरेमनी होना जा रहा है 16 नवंबर को दिल्ली में, जो कि 10th एडिशन ऑफ हार्मनी इंडिया की तरफ से होने जा रहा है, जिसमें हमारे जम्मू की जाने माने नाम है जिन्होंने कल्चर में एक अपना नाम बनाया। चलिए इस समय हमारे साथ सौरभ जी अन्य भी मौजूद है। चलिए जानते हैं ये प्रेस्टिजियस जो अवार्ड सेरेमनी है कितनी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। सौरभ जी सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जी शुक्रिया। जी सौरभ जी पूरा थोड़े डिटेल में बता दीजिएगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या वेन्यू रहेगा, किन किन लोगों को जम्मू कश्मीर से लिया गया इस प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी के लिए। जी मेरा नाम सौरभ जाडू है। मैं एक सिंगर म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन का एक पार्ट हूँ, फाउंडर हूँ। तो ये जो है बेसिकली हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, हार्मनी इंडिया अवार्ड्स। जो हमारा मिशन है बेसिकली फाउंडेशन का वो यही है कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के ऊपर हमारी फाउंडेशन काम करती है और J&K फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा जो मिशन है वो रिकनेक्टिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर बेसिकली। जी तो कम्युनिटीज़ को जोड़ने का काम करता है हमारा फाउंडेशन। तो ये जो रिकनेक्टिंग कम्युनिटी का है ये उसका एक पार्ट है हार्मनी इंडिया अवार्ड्स, एक इनिशिएटिव है बेसिकली। इसके अंदर जो है 9 एडिशंस अभी तक हो चुके हैं। ये 2014 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, तब से ये काम कर रहा है और इस बार 10वां एडिशन होने जा रहा है इस बार जम्मू में। पिछले साल कश्मीर में हुआ था, उसमें LG मनोज सिन्हा जी चीफ गेस्ट थे हमारे, उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएशन दिया इस अवार्ड्स के लिए। और अभी जो जम्मू में होने जा रहा है 16 नवंबर को अभिनव थिएटर में होने जा रहा है इस बार ये प्रोग्राम। हार्मनी इंडिया अवार्ड्स बेसिकली क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, जर्नलिज्म हो गया, जिससे भी जो हमारी स्टेट है उसकी अपलिफ्टमेंट हो। बेसिकली उन फील्ड्स के लोगों को, पर्सनालिटीज़ को ये फेलिसिटेशन ऑनर दिया जाता है। जो इस बारी का जो अवार्ड सेरेमनी है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, नेशनल आइकॉन अवार्ड होता है, स्टेट आइकॉन अवार्ड होता है, फिर यंगर जनरेशन के लिए युवा पुरस्कार होता है। इस कैटेगरीज़ में अवार्ड दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बारी 2 पर्सनालिटीज़ को दिया जा रहा है। उसमें से एक है श्री त्रिलोक कौल जी हैं और हमारे मक्खन लाल सराफ जी, दोनों ही बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, बड़े जिनका बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। इस बारी माता ललेश्वरी ललित सम्मान भी हमारे अवार्ड्स इसमें एक अवार्ड का एक पार्ट बना है, एडिशन हुआ है, जो हमारी कश्मीर की सेंट रही हैं माता ललेश्वरी। ये सम्मान जो है प्रोफेसर सुधीर सोपोरी जी को इस बारी दिया जा रहा है। ये पहला सम्मान दिया जा रहा है जो एक्स वाइस चांसलर JNU के रह चुके हैं और एमिनेंट साइंटिस्ट हैं। बेसिकली एजुकेशन एंड साइंस की फील्ड में उनको ये ऑनर दिया जा रहा है। उसके बाद जो हमारे वुमेन अचीवर्स अवार्ड है, जैसे उसमें डॉक्टर समिता भट्ट हैं, बहुत ही पब्लिक हेल्थ केयर और मेडिसिन में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है काफ़ी, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। फिर हमारे नेशनल आइकॉन अवार्ड है, 2 लोगों को दिया जा रहा है, 2 स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अभी पैरालंपिक्स में मेडल लाया है हमारे लिए, शीतल देवी जी और राकेश कुमार। तो ये है। फिर उसके बाद हमारे श्रेष्ठ सम्मान के अवार्डीज़ हैं, उसमें सूरज सिंह जी हैं, जैसा आप जानते ही होंगे, बहुत ही एमिनेंट वोकलिस्ट हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी अपनी फील्ड में, लाइट म्यूज़िक की फील्ड में रहा है। फिर हमारे अवतार मोटा जी हैं, पोएट्री एंड राइटिंग में उनको ऑनर दिया जा रहा है। योगेंद्र तिक्कू जी हैं जिनका बॉलीवुड में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एक्टिंग की फील्ड में उनको दिया जा रहा है। और इसी तरीके से हमारे फिर स्टेट आइकन अवार्डीज़ हैं, नीरज बख्शी हैं, वो फाइन आर्टिस्ट हैं, सुमन गुप्ता जी फाइन आर्ट्स में, रमेश मराठा जी हैं, रेडियो एंड ब्रॉडकास्टर रहे हैं बहुत बड़े, तो उनको दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये जो अवार्डीज़ हैं, यंगस्टर्स में इफ्रा काक हैं और शीना सराफ हैं जो अभी अंडर 19 क्रिकेट में खेल रही हैं। तो इन पर्सनालिटीज़ को सीनियर से लेके जूनियर्स तक हम सबको फेलिसिटेट करते हैं अपने, ताकि एक एनकरेजमेंट मिले, एक उनको अप्रिसिएशन मिलती है तो वो और एफर्ट्स अपने डालते हैं अपने काम में, जिससे कि एक तरीके से स्टेट की ग्रोथ में ही कंट्रीब्यूट, दूसरों
को भी होता है। इससे जी, जी। इंस्पायर हो, उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो भी इस तरह का कुछ करने का सोचे ताकि आने वाले समय में उनका भी इस कैटेगरी में जी, ना जी। हो। जी, चलिए जी, सर है हमारे साथ सीनियर सर जी, इनके भी जानते हैं सर इस तरह के प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी हैं समाज के लोगों ने जिन्होंने क्या हम योगदान दिया है ताकि उन्हें और ज़्यादा हम अप्रिशिएट कर सके, ताकि उन्हें देख देख के दूसरे भी अपने समाज के लिए कुछ करने की धारणा अपने दिलो दिमाग में डालें। आज के दौर में जहाँ कोई भी कोशिश ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि समाज को किस तरह से बांटा जाए, रिलीजन के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे, एरिया के नाम पे दुनिया को बांटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो देश में हो या चाहे पूरे विश्व में हो। कल्चर ही एक माध्यम है ऐसे समय में जो लोगों को जोड़ सकता है, जो लोगों को एक साथ ला सकता है, जो और हार्मनी इंडिया फाउंडेशन का पूरा फोकस जो है वो कल्चर को प्रमोट करना है। दूसरी बात ये है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो हमारी जड़ों से दूर जा रही है। अगर आप देखेंगे कि वो किस तरह के प्रोग्राम आज मोबाइल पे देखते हैं या किस तरह की चर्चाएं वहाँ पे होती हैं या किस तरह का म्यूज़िक सुना जा रहा है, वो आपको थोड़ा सा निराश करता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनसे दूर जा रही है, हमारे जो इतनी रिच कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनसे दूर जा रही है। तो हार्मनी इंडिया का ये फोकस है कि युवा जनरेशन को कल्चर के साथ जोड़ा जाए, हमारी ट्रेडिशंस के साथ जोड़ा जाए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। तो ये सारे फोकस, अवार्ड इसका एक पार्ट है। जो हम अवार्ड्स देते हैं एनुअली, आज 10th एडिशन है, ये सिर्फ एक पार्ट है। अवार्ड्स के ज़रिए हम ये करते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उनको फेलिसिटेट किया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि ये सोसाइटी जो है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। ये नहीं कि वो उनको हमारे अवार्ड की ज़रूरत नहीं, दे आर मच बिगर देन आवर अवार्ड, मगर हम ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम याद रखते हैं आप जो। और दूसरा कि जो युवा जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको इनकरेज किया जाए इस फील्ड में और काम करने के लिए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको बताया जाए कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और आप इस काम को और जारी रखिए। ये मेन फोकस है हमारे इस अवार्ड सेरेमनी के भी और इस प्रोग्राम के भी। इस प्रोग्राम के और भी पार्ट्स हैं जो आप अभी 16 तारीख को देखेंगे। इसमें युवा जो संगीतकार हैं, जो युवा गायक हैं, वो अपने प्रेजेंटेशंस प्रस्तुत करेंगे और बहुत एक खूबसूरत प्रोग्राम मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वो वहाँ पे अभिनव थिएटर में 16 तारीख को होगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने परिवार के साथ आएँ, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। सर इसका टाइमिंग क्या रहेगा बताइए। टाइमिंग अभी हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, बाकी ये मिड आफ्टरनून में ही प्रोग्राम होगा। एग्जैक्ट टाइम अभी इनविटेशन कार्ड्स फॉर्मली आएंगे तो वो उसमें डिस्क्लोज। बिल्कुल, हार्मनी कल्चर फाउंडेशन का एक उद्देश्य है अपने कल्चर के साथ लोगों को जोड़े रखना, क्योंकि जिस तरह से सर ने कहा हर कोई देश को बांटने का प्रयास किया, चाहे देश की बात करें चाहे विदेश की बात करें, लोग बांटने पे ज़्यादा विश्वास रखें। कल्चर ही जो लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। तो अपने ही लोगों को, अपने ही यहाँ के जिन्होंने समाज में एक अहम योगदान दिया अपने कल्चर के माध्यम से, और कहीं ना कहीं उन लोगों को अप्रिसिएशन के लिए, उन लोगों को एनकरेजमेंट के लिए एक अवार्ड सेरेमनी का फिर से आयोजन किया जा रहा है, और जो कि किया जा रहा है हार्मनी कल्चर फाउंडेशन की ओर से 16 नवंबर अभिनव थिएटर में। तो ज़रूर अपने परिवार के साथ वहाँ पर आइए ताकि युवा पीढ़ी के समक्ष भी चीज़ें आएँ कि हमारे जो समाज में हमारे कल्चर को जोड़ने में किन किन लोगों का अहम योगदान है। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।